अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, सलीखे से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीखे से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू एजुकेशन कोऑर्डिनेटर मोहतरमा जरीना खुर्शीद को सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। गुज़िश्ता दिनों बेंगलुरु के शिक्षकरा सदन में कर्नाटक राज्य सरकारी शिक्षकरा संघ व कोटा और एजुकेशन हेल्पलाइन चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एक तकरीब में मैसूर ज़िले की उर्दू एजुकेशन कोऑर्डिनेटर मोहतरमा जरीना खुर्शीद को उनकी बेहतरीन तालीमी और अखिलियती बहबूदी खिदमात के सिले में सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। सावित्री बाई फुले हिंदुस्तान की पहली खातून मुअल्लिमा हैं, यानी टीचर हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख में लड़कियों की तालीम को आम करने के लिए पहला कदम उठाया था। 3 जनवरी को हर साल अंजहानी सावित्री बाई फुले के यौम पैदाइश के मौके पर हिंदुस्तान की तमाम रियासतों और कर्नाटक के तमाम अजला से ज़िलाई सतह पर मुंतखब शुदा असातिज़ा को उनकी बेशबहा तालीमी खिदमात के लिए सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड से नवाजा जाता है। रियासत कर्नाटक के तमाम मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है कि एक पहली मुस्लिम खातून मोहतरमा जरीना खुर्शीद को ये अवार्ड पेश किया गया और उनका ताल्लुक़ शहर मैसूर से है और हमने बाकायदा उनकी स्कूल पहुंचकर हम वहां उनसे मुलाकात की। तो आइए सुनते हैं उर्दू एजुकेशन कोऑर्डिनेटर मोहतरमा जरीना खुर्शीद का इस पर क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। इसके बाद मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप, जिन्होंने मुझे यहाँ तक इस मकाम पर पहुँचाया है। उसके बाद मैं अपने हर दिल अज़ीज़ तमाम असातिज़ा इकराम, मेरे सबसे पहले मेरे यहाँ के MLA साहब भी जो मुझे यहाँ तक लाने में बहुत अनथक कोशिश किए ही, यहाँ जो साबिक़ वज़ीर थे, वज़ीर तालीम अलहाज तनवीर सेठ साहब भी, और उसके साथ साथ मेरे तमाम असातिज़ा इकराम जो भी हैं, उन्हीं के मोहब्बतों और उन्हीं की दुआओं का सिला है कि मैं आज इस मकाम तक पहुँची हूँ। हालांकि ये एक एज़ाज़ नेशनल लेवल अवार्ड की तरह मुझे नवाजा गया है। मैं समझती हूँ आज तक मैं कोई अवार्ड के पीछे भागी नहीं। ये एक ऐसा अवार्ड या एज़ाज़ है जो मुझे अल्लाह से ही या मेरे चाहने वालों से ही ये मुझे मेरी शनाख्त करके बेंगलुरु तक मेरा नाम पहुंचाया गया था और मुझे कॉल आया कि सिर्फ आप मैसूर ज़िले से चुनी गई हैं, आपको एक एज़ाज़ मिलने वाला है जो कौमी सतह पर नेशनल अवार्ड के तौर पर दिया जाएगा, आप आ जाएं। तो 3 जनवरी जो है सावित्री बाई फुले का जन्मदिन है। सावित्री बाई फुले तो एक ऐसी अजीम शख्सियत थी जो हिंदुस्तान की पहली लेडी टीचर या एक मौलिमा समझा जाता है। 19वीं सदी में सावित्री बाई फुले जो ज्योतिबा फुले की बीवी थी, इन्होंने अपनी अनथक कोशिश से बिलखुसूस लड़कियों की तालीम को आम करने के लिए अपना पहला कदम उठाया था। हालांकि सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ये जो शौहर और बीवी, पहले के ज़माने में क्या था, हमारे समाज में बहुत सी ऐसी खामियां थी कि लड़कियों को बाहर ही निकालने नहीं दिया जाता था, घर के बाहर। और यहाँ तक इतनी ऐसे रस्म व रिवाजात चलते आ रहे थे, जैसे सती की रस्म, बाल विवाह बोलते हैं, चाइल्ड मैरिजेस, लड़कियों में छोटी कमसिन लड़कियों की शादियां कर देना,
तो ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में सावित्री बाई फुले जो ही एक ऐसा अपना कदम उठाया, और वो एक पिछड़े तबके से ताल्लुक़ रखती थी। तो ऐसों को तो तालीम ही देना गवारा नहीं समझते थे। जब इन दोनों की शादी हुई ज्योतिबा फुले से सावित्री बाई फुले की, तो ज्योतिबा फुले ने इनको तालीम दी सबसे पहले, और इसी तालीम को आम करने के लिए, बिलखुसूस लड़कियों की तालीम में, लड़कियों में तालीमी बेदारी लाने के लिए और औरतों की तालीम को आम करने के लिए सावित्री बाई फुले ने अपना पहला कदम उठाया और हमारे समाज को आगे बढ़ाया। तो मैं ये इत्तेफाकन उनका जन्मदिन 3 जनवरी को है, तो मेरा भी जन्मदिन उसी दिन पड़ता है। ये मेरे बहुत ही खुशी की बात यह है कि इत्तेफाक से उसी दिन मेरा भी जन्मदिन है। मेरा भी सालगिरह 3 जनवरी को ही है। तो इस लिहाज से मुझे इनके जन्मदिन पर जो सावित्री बाई फुले अवार्ड से नवाजा गया, तो मेरे जो भी काविशें ही मैं समझती हूँ इसके सिला मुझे मिला है। मैं अब तक जो तालीमी मैदान में कोशिश की हूँ, जैसे कि इसी तरीके से मैं भी जहाँ जहाँ जाती हूँ, एज ए उर्दू ECO हो या उर्दू रिसोर्स पर्सन के हैसियत से हो, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, लड़कियों की तालीम हो या लड़कों की भी तालीम हो, इन दोनों को भी साथ लेकर मैं इवन मैं खरिया जात तक भी, मैं देहातों में जाती हूँ, तो मैं वहाँ पर जो बच्चे बाहर गली कूचों में खेल रहे होते हैं उनको मैं बुलवा कर असातिज़ा के सामने, उनके पेरेंट्स या वालिदैन को, उनके सरपरस्त को भी मैं बुलवा कर उनको सही तरीके से उनको नसीहत करके वहाँ पर गली कूचों में भी मैं अपना काम सही तरीके से निभाई हूँ। और इसके साथ साथ मैं जो भी ये हमारे अक़लियती बहबूद डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर की जानिब से जो भी सहूलियात हमारे अल्पसंख्यात रहे माइनॉरिटीज़ को दिए जाते हैं, माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, ये तमाम चीज़ों को मैं एक एक करके मैं कोने कोने से हर एक मदारिस से मैं जो भी एप्लीकेशंस आते हैं हर बच्चों को मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी सहूलियात जैसे कि माविज़ा हो या स्कॉलरशिप्स का मामला हो, ये सब मैं कैंप्स चला के कई जगहों पर मैं परसों हाल ही में मैं मैसूर में 3-4 जगह, जैसे मैजेस्टिक स्कूल हो, फातिमा किड्स पैराडाइज, या दूसरे इधर BO ऑफिस मैसूर नॉर्थ में, मैसूर ताल्लुक़ BO ऑफिस साउथ में, और तमाम दूसरे ताल्लुक़ात में हमारे CRPs को लेकर, हमारे जो भी उर्दू CRPs हैं हमारे डिपार्टमेंट के, उन तमाम के साथ मैं ना बड़ी अच्छी तरह से इस काम को मैं अंजाम दे रही हूँ। अभी वो काम अभी चल रहा है, जारी में है। इंशाअल्लाह हमारे तमाम बच्चों को ये सहूलियात मिल पाएँ, इस तरह से मैं अपने काविशों को मैं आम कर रही हूँ। जी मैम, एक सवाल है, जिस तरह उर्दू को लेकर जिस तरह हमारी मौजूदा हुकूमत में उसे किनारा किया जा रहा है, तो उस हालत में जो है आपको रियासत कर्नाटक की तरफ से जो है ECO की तरफ से जो है वो जो एजाज़ बख्शा गया है ख़ासकर उर्दू को लेकर, उसके बारे में क्या कहें? हालांकि ये बात आम हो गई है कि ये NEP के तहत हमारी उर्दू को कोई मकाम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये हमारी कोशिश चल रही है कि उर्दू ज़बान को है ना, अब कई यहाँ मौलाना आज़ाद स्कूलों में सब नहीं लिया जा रहा है बोल के ये हो गया था, लेकिन हम तमाम यहाँ के रियासती सतह पर जो भी ECOs हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, हम हमारे अक़लियती बहबूद इलाके तक ये पहुँचा कर हम ये बात को हमारी आज मौलाना आज़ाद स्कूल में भी है ना उर्दू ज़बान का पढ़ाना लाजिमी समझकर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब थोड़े तमाम उर्दू स्कूलों में, थोड़े बहुत स्कूलों में बाइलिंगुअल सेक्शंस का भी आगाज़ किया गया है इस साल से, उर्दू और अंग्रेज़ी। तो ये कई जगहों से इसकी मुखालिफत भी आ रही है, लेकिन ये एक बड़ा अच्छी मुहिम है ये, जो हमारे उर्दू एंड माइनॉरिटीज़ की जानिब से। बच्चा हालांकि उर्दू से महरूम नहीं होता, ये किताबों में ही क्या है, सरकार की जानिब से ही एक ही किताब में एक सफ़ा उर्दू रहता है तो एक सफ़ा अंग्रेज़ी में। जैसे कि एक जंगल का सबक हो तो जंगल अगर उर्दू में आया तो अंग्रेज़ी में फॉरेस्ट बोल के एक इधर के सफ़े में होता है, इसीलिए इसको बाइलिंगुअल सेक्शन बोल के
दे रहे हैं हमारे मदारिस को। तो इसमें उर्दू को यहाँ मारा नहीं जा रहा है, उर्दू भी साथ साथ बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे तलबा। हाँ, हालांकि बात ये थी कि उर्दू लैंग्वेज नहीं दे रही ये इन बाइलिंगुअल सेक्शंस में, लेकिन इस साल से उर्दू दरसी किताब भी यहाँ हमारे लिए अब दस्तयाब हो रही हैं। इस साल से उर्दू प्रिंट हो चुके हैं हमारी टेक्स्ट बुक कमेटी की जानिब से, KTBS कर्नाटका टेक्स्ट बुक सोसाइटी से उर्दू के लिए ही गुलशन उर्दू बोल के एक निसाब तैयार किया गया है, जो बिलखुसूस पहली और दूसरी जमात के लिए, जहां बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम सेक्शंस होने के बावजूद भी एक उर्दू ज़बान रखी गई है बाकायदा से। ये तमाम हमारी कोशिशें हैं, हम सब की, हमारे उर्दू ECOs हो या उर्दू CRPs, हम तमाम ये हमारा सवाल हम रखे थे, तो इस सवाल को हमारी हुकूमत ने मंजूरी देकर उर्दू ज़बान को उर्दू दरसी किताब के तौर पर हमें दे रहे हैं। और इसी तरह हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप लोगों की क्या राय है उर्दू एजुकेशन कोऑर्डिनेटर मोहतरमा ज़रीना खुर्शीद को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।